प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 1 सितंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सतर्कता के 4 दिन, बारिश और बाढ़ को लेकर अलर्ट, सभी डीएम को भेजा पत्र। बारिश आने वाले दिनों में और भी परीक्षा लेगी। मौसम विज्ञान विभाग ने जिलों में बारिश के मद्देनजर रेड और येलो अलर्ट जारी किया। इसके अलावा मौसम विभाग के हाइड्रोमेट डिवीजन ने कई जिलों में बाढ़ को लेकर के चेतावनी जारी की है। ऐसे में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजते हुए सावधानी बरतने को कहा। 1 सितंबर को देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में अत्यधिक बारिश होने के कारण रेड अलर्ट और बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। 2 सितंबर को भी देहरादून, चमोली, बागेश्वर जिलों में अधिक बारिश के कारण रेड व बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीएम बदलने की अफवाह फैलाने को लेकर एक्शन मोड में पुलिस, 3 फेसबुक संचालकों पर मुकदमा दर्ज। प्रदेश में आपदा राहत कार्यों के बीच मुख्यमंत्री परिवर्तन संबंधी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। सोशल मीडिया पर भ्रामक और झूठी सूचनाएं प्रसारित कर जनमानस को गुमराह करने वाले तत्वों पर अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि प्रदेश भारी आपदाओं से जूझ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री बदलने जैसी झूठी खबरें न केवल राहत और बचाव कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करती हैं, बल्कि सरकारी कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं। अब साहित्य के क्षेत्र में मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नामों पर किया गया विचार। साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य पर सरकार पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने जा रही है। भाषा मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक आईआरडीटी परिसर में इसके लिए गठित समिति की बैठक में अवार्ड के लिए नामों पर विचार किया गया। भाषा मंत्री के मुताबिक उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से साहित्यकारों को लगातार सम्मानित किया जाता रहा है। वर्ष 2022 में साहित्यकारों के लिए उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार की शुरुआत की गई, जबकि 2024 में पहली बार साहित्य भूषण पुरस्कार की सम्मान राशि को 5 लाख करते हुए सुभाष पंत को ये पुरस्कार दिया गया। खराब मौसम के कारण पौसारी नहीं आ पाए सीएम धामी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से आपदा प्रभावितों से की बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आपदा प्रभावित क्षेत्र पौसारी का दौरा खराब मौसम के कारण स्थगित करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित परिवारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित किया और उनकी स्थिति की जानकारी ली। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने मुख्यमंत्री को संपूर्ण स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रभावित स्थल से अब तक 5 में से 3 शव बरामद किए जा चुके हैं। स्कूली वाहन व चालक कैसा है, अब ऑनलाइन दर्ज करें शिकायत, पेरेंट्स के लिए जरूरी खबर। स्कूली वाहन कैसा है, मसलन उसकी दशा कैसी है, साफ सफाई है या नहीं, सुरक्षा के इंतजामात हैं या नहीं, चालक का व्यवहार कैसा है, वाहन में जीपीएस लगा है या नहीं और बस में परिचालक है या नहीं, जैसी शिकायतें अब अभिभावक परिवहन विभाग को सीधे ऑनलाइन भेज सकेंगे। परिवहन विभाग एक ऐसा लिंक तैयार कर रहा है जिसमें अभिभावकों से स्कूली वाहन का फीडबैक लिया जाएगा। विभाग के लिंक पर ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। मनमाने शुल्क से जुड़ी शिकायत भी इसी फॉर्म में दिए गए विकल्प पर दर्ज की जा सकेगी। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि लिंक तैयार कर लिया गया है और इसका ट्रायल किया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकारी नमक में रेत की मिलावट और पैकेज पर पीएम मोदी और सीएम धामी की फोटो। सरकारी सस्ते गल्ले के राशन की दुकानों में मिलने वाले नमक में रेत की मिलावट होने की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। नमक के पैकेट पर प्रधानमंत्री मोदी व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की फोटो लगी है। कई लोग रेत मिले नमक को स्वास्थ्य से खिलवाड़ बता रहे हैं। रविवार को सोशल मीडिया पर रेत मिले नमक का वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार की टिप्पणी भी लोग कर रहे हैं। भूदसाव की चपेट में आया नंदानगर का बैंड बाजार, खतरे की जद में आई 25 दुकानें, 34 परिवार किए शिफ्ट। नंदानगर का बैंड बाजार भूदसाव की चपेट में आ गया है। बाजार के ऊपर पलपानी तोक में भूदसाव का दायरा बढ़ता जा रहा है। 4 कमरों का एक आवासीय मकान और 4 गौशालाएं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। प्रभावित क्षेत्र के 34 परिवारों को प्रशासन ने शिफ्ट कर दिया है। बाजार की 25 दुकानें भी खतरे की जद में हैं, जिससे दुकानें बंद रहीं। लाखों की साइबर ठगी का खुलासा, निवेश के बहाने मोटा लाभ कमाने का लालच देकर हड़पी रकम।
उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम टीम ने करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार अपराधियों ने पीड़ित को निवेश करवाकर मोटा लाभ कमाने का लालच देकर 65 लाख रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी की। साइबर धोखाधड़ी के लिए फर्जी एनजी ट्रेडर्स नाम की कंपनी बनाकर फर्जी बैंक खाते खुलवाए और कंपनी के नाम पर ही कई सीयूजी नंबर्स का प्रयोग किया गया। इसके साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों का विदेशों में बैठे साइबर अपराधियों से संपर्क में होना और देश भर के विभिन्न बैंकों में 18 से 20 करंट बैंक खातों का होना भी प्रकाश में आया है। यमुना टोंस नदी में आ रहा सिल्ट, कई जल विद्युत परियोजनाओं का उत्पादन प्रभावित। यमुना टोंस नदी में बाढ़ भारी सिल्ट आने से कई जल विद्युत परियोजनाओं का बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। यूजेवीएनएल का कुल उत्पादन भी करीब 2 करोड़ से घटकर 1.3 करोड़ यूनिट तक आ गया है। पिछले 2 दिन से पहाड़ पर बारिश के कारण नदियों में बाढ़ के हालात हैं। सिल्ट बहुत मात्रा में आ रही है। 232 करोड़ रुपए के गबन का मामला, आरोपी के साथ एयरपोर्ट पहुंची सीबीआई, कई दस्तावेज बरामद। एयरपोर्ट पर 232 करोड़ रुपए के गबन के आरोपी पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक राहुल विजय को लेकर सीबीआई देहरादून एयरपोर्ट पहुंची। सीबीआई ने कई जगह तलाशी ली, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे। इसके बाद आरोपी को स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बारिश से बढ़ा यमुना का जलस्तर, स्याना चट्टी फिर हुआ जलमग्न, पुल के ऊपर से बह रहा पानी। यमुनोत्री क्षेत्र की समस्या रुकने का नाम नहीं ले रही। स्याना चट्टी में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मोटर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। मलबे के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरा कस्बा फिर से जलमग्न हो गया है। पत्नी से अवैध संबंध के शक में पति के सिर पर हुआ खून सवार, हथौड़े से वार कर दोस्त को मार डाला। सिडकुल कोतवाली क्षेत्र में पत्नी से अवैध संबंध के शक में पति ने अपने दोस्त के सिर पर हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा व अन्य सामान बरामद कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद युवक का शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। भूपेश्वर जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत, वेंटिलेटर पर नवजात, परिजनों का हंगामा। गोपेश्वर जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जबकि नवजात को वेंटिलेटर पर रखा गया। घटना की सूचना मिलने पर क्षेत्र के लोग अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने इसे अस्पताल प्रशासन की लापरवाही बताकर हंगामा शुरू कर दिया। बता दें कि बछेर गांव की मीना देवी 30 वर्षीय पत्नी प्रदीप सिंह को शनिवार को प्रसव पीड़ा के दौरान जिला अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने रात को ही प्रसव की तैयारियां शुरू कर दी थी। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमृता ने बताया कि तड़के करीब 3:30 बजे मीना देवी का प्रसव के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और उसे दौरे पड़ने लगे। बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा, भूस्खलन से एनएचपीसी के पावर हाउस की टनल का मुहाना बंद, फंसे 19 कर्मचारियों को निकाला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ी टूटने से धारचूला के एलागाड़ स्थित एनएचपीसी पावर हाउस की भूमिगत टनल का मुहाना बंद हो गया। टनल के मुहाने पर भारी मात्रा में मलबा और पत्थर जमा हो जाने से टनल के भीतर कार्यरत 19 कार्मिक फंस गए। गनीमत रही कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी ने बताया कि प्रशासन, एसडीआरएफ और बीआरओ के संयुक्त टीम ने लगातार प्रयास करते हुए सुरंग में फंसे सभी 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं।